हेलो फ्रेंड्स। मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों, आज का जो हम लोगों का वीडियो का टॉपिक है वो है एसएससी एमटीएस 2024 की जो हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे, जिनका मैथ सॉल्यूशन जो हम लोग कर रहे हैं, जो 14/10/2024 की सेकेंड शिफ्ट में हुआ है। आज इस पेपर को जो है हम लोग डिस्कस करना जो है शुरू करेंगे। ठीक है भाई लोग, तो चलिए हम लोग अपना जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। यदि वह 6 से 1/4% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर हम लेट कर ले कि सीपी हमारा 100 होगा, ठीक है, और इसको 30% मतलब कि क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर अंकित कर रहा है, तो जो हमारा एमपी है यानी कि मार्क प्राइस वो 130 हो जाएगा, 130। बात क्लियर है। उसके बाद उसने कहा है कि यदि वह 6 सही 1/4% की छूट देता है, तो देखो 6 सही 1/4% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 25/4%। 25/4% का मतलब हुआ 1/16, यानी कि 16 की चीज पे एक का डिस्काउंट दे रहा है वो। बात क्लियर है। ठीक है, तो जो हमारा एसपी हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 130 इंटू 6 से 1/4% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये 17/16 हो जाएगा, सॉरी 15/16 हो जाएगा। 15/16 हो जाएगा, तो इसका 15/16 गुना कर दो। ठीक है, 15/16 गुना कर दो। तो पहले तो 2 से काट लो, 13 ऐसे ही रहेगा। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 15 पच्चे 75, 75 इंटू 13, 13 पच्चे 65, 65 इंटू 15 कर लो, 65 इंटू 15, 15 छक्का 90, 15 पच्चे 75, यानी कि 975। ये कितना आ जाएगा, 975/8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो ले लो। सीपी रेशियो एसपी, सीपी हमारा 100 था, एसपी कितना है, 975/8 है। तो हम लोग 25 से काट ले, 25 चौको 100, 25 3 75, 25 3 75 हो जाएगा। तो 15 7 5 12, 12 22, 225। तो 25 8 225 नवैया 225 हो गया ये। ठीक है, 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32/39 ये हो गया। प्रॉफिट अगर हम अपना देख ले तो प्रॉफिट हमें कितने का हुआ, 7 का हुआ। तो यहाँ पे हम लोग निकाल ले रहे प्रॉफिट परसेंटेज हमें कितने का, 7 का प्रॉफिट हुआ 32 से इंटू 100%। ठीक है, 4 से काट ले रहे, 4 8 32 और ये 25, 25 छक्का 150, 175, 25 7 175/8%। 8 से डिवाइड दे रहे, 8 दूनी 16, 1, 8 एकम 8, तो कितना बचा, 7, 21 सही 7/8% का जो है हमको जो है टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और उसके आगे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, नीचे दिया गया दंड आरेख गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में 4 छात्र ए बी सी डी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाता है। ठीक है, देखो ब्लू वाला जो हमारा मैथ है, ठीक है, और येलो वाला हमारा साइंस है, और ग्रे वाला हमारा इंग्लिश है। ठीक है, तीनों चीजों के बारे में बता दिया। तब वो कह रहा है कि यदि गणित में कुल अंक फुल मार्क्स 150 है, ठीक है, मैथ्स में 150 है, विज्ञान में 100 है, इंग्लिश में 140 है, तो गणित में छात्र बी द्वारा और अंग्रेजी में ए द्वारा, ठीक है, कुल अंक ज्ञात कीजिए। देखो बी में निकालना है हमें, बी में मैथ निकालना है, बी में हमें मैथ निकालना है, मैथ। ठीक है, तो मैथ में कितने थे, 150 थे, टोटल मार्क्स कितने थे, 150। तो बी में देखो, बी में मैथ्स कितनी है, 90%, तो 150 का 90% ले लो, 90% लेंगे
तो 135 आ जाएगा। ठीक है, ए में हमें क्या निकालना है, इंग्लिश निकालना है। तो इंग्लिश देख लो कितना है हमारा। ए में इंग्लिश, इंग्लिश है ग्रे वाला, ग्रे वाला कितना 80, इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 140। तो 140 का कितना परसेंट हमारा, 80%। ठीक है, 14 कितना होता है, 100 से मतलब परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो 14 कितना होता है, 112। ठीक है, अब उसने पूछा है तो प्राप्त कुल अंक ज्ञात कीजिए, कुल अंक टोटल को ऐड कर लो इन दोनों को। जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 247। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। करके एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत वजन 65 है। 20 लोगों का औसत वजन कितना है, 65 है। ठीक है, उसके बाद 35 लोगों का कितना है औसत वजन, हमारा 32 है। ठीक है, ये एवरेज है। ठीक है, तो कह रहा है कि सभी लड़कों का कितना हो जाएगा। तो देखो, जब सभी लड़कों की बात करता है तो हम लोग एवरेज मान लेते हैं, तो हमने एवरेज अपनी तरफ से मान लिया 32, कि 32 होगा। ठीक है, ये 32 से कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा है। ठीक, कुछ नहीं। ये 32 से कितना ज्यादा है, 33 ज्यादा है। कितने लोगों में, 20 लोगों में। ठीक है, तो प्लस कर दो, 33 ज्यादा है 20 लोगों में। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं हमारे, 55। ठीक है, 55 से डिवाइड कर देंगे, 5 से काट लो, 5 को 20, 11, 11 3 33, 4 3 12। तो जो हम लोग एक्चुअल एवरेज आ जाएगा 32 प्लस 12, यानी कि 4 और ये 4, यानी कि 44 kg। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 140, 180, ठीक है, और 240 का एलसीएम निकालना है। तो इसको ब्रेक कर लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 होगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग ब्रेक कर ले रहे हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 5 20, 9 दूनी 18। ठीक है, इसको अगर ब्रेक कर ले रहे हैं तो 2, ठीक, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ही होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 16 16 16। ठीक है, ये देखो, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 तो रहेगा ही, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 त्रिक 24, 24 और यहाँ पे 5, सही था। ठीक है, अब अगर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो देखो इन तीनों में दो दो मैक्सिमम कितनी बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 4 बार है, तो 4 बार ले लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 मैक्सिमम कितनी बार है, यहाँ पे 3 मैक्सिमम 2 बार है। ठीक, तो 3 मैक्सिमम 2 बार ले लो। ठीक है, उसके बाद 5 है हमारा, और उसके बाद 7 है, मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 16 16 9, 16 5 80। ठीक है, 16 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 3 त्रिक का 9 सत्ते 63, मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 3 54 की 4, हासिल लगे 18 छक 18 पंचे 90, छका छका 108, 108 में 5 जोड़ दो, 18 छका 108 और 5 13। नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो गया है। 16 25, 180 थोड़ी ना होगा, ये गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हमसे। ठीक है, देखो, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 25 कितना होता है, 80। ये हो जाएगा 9 9 सत्ते 63, 8 त्रिक 24 के 4, हासिल लगे 2, 8 8 8 छंग 48 और 2 50। ठीक, और 1 जीरो, यानी कि 5040। ठीक है,
तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 5040। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत, ठीक है, 215 है। ठीक है, और इनमें से किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। मतलब हमने मान लिया कि 5 नंबर होंगे हमारे, ए बी सी डी और ई। किन्हीं भी दो नंबर का जो क्रमागत मतलब कि जो डिफरेंस है वो 5 है। हम इस हिसाब से नंबर को लेट करना है। तो अगर हम इसको x मान लें तो ये हमारा x+5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x+10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x+15, ये कितना हो जाएगा x+20। अब किन्हीं भी दो नंबर का डिफरेंस देख लो, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर का 5 है। अब हमें इनका एवरेज देना है, तो सबको जोड़ लो, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 15 15 30 2 50, और इनका जो एवरेज है वो कितना है हमारा 215। 5 अगर ऊपर से हम कॉमन ले लेंगे तो नीचे के 5 से ऊपर का 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x+10 215। x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 205। यानी कि x जो वैल्यू है हमारी, ठीक, उसने पूछा था कि सबसे छोटी संख्या हमारी ये है, तो वो कितनी हो जाएगी 205। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी किसी चोर को 100 मीटर दूर पर देखता है। ठीक है, तो कोई पुलिसकर्मी है, ठीक है, ये मान लो कुछ, ठीक है, 100 मीटर आगे देखता है, यहां से यहां की डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे चोर है, यहाँ पे पुलिस है। ठीक है, तो चोर जो है वो 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। ठीक है, किससे भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, और पुलिस जो 6 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि 6 मीटर की चाल से उसका पीछा करता है, शुरू करता है, जबकि चोर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से भागता है। चोर के पकड़े जाने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर के द्वारा डिस्टेंस निकाली, यानी कि हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी। तो मानो जितना समय चोर को यहां से यहां जाने में लगा होगा, उतना ही समय पुलिस को यहां से यहां जाने में लगा। ठीक, तो मानो टी टाइम लगा कुछ उसको, तो टी टाइम में 100 की डिस्टेंस है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 6 - 5, ये है मीटर पर सेकेंड, यानी कि आ गया 100/1। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो 100 सेकेंड आ गया। ठीक, हमें चोर की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ किसकी, चोर की, कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और 100 सेकेंड में गए, तो यानी कि 500 मीटर उसने ट्रेवल किया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो स्टेशन है ए और बी एक दूसरे से 1800 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी 7 AM पर 100 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ए से बी की ओर चलना शुरू करती है, और एक दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन 8 AM पर बी से ए की ओर 325 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। वे एक दूसरे को किस समय पर पार करेंगे? टाइम ऑफ मीटिंग निकालना है हमें। ठीक है, तो चलो लेट कर लेते हैं। देखो, ये मानो कि कोई डिस्टेंस होगी, ठीक है, जो डिस्टेंस होगी हमारी 1800 किलोमीटर। ठीक, 7 AM पर स्टेशन ए से बी की ओर, ठीक है, एक रेलगाड़ी चलती है 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। किससे? 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। ठीक, चलती है ए से बी की ओर। ठीक है, कह रहा एक दूसरी रेलगाड़ी 8 AM पर, कितने 8 AM पर बी से ए की तरफ चलती है 325 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। ठीक है, बात क्लियर है। और ये हमारी जो टोटल डिस्टेंस थी वो 1800 किलोमीटर है। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है, तो अब हमने एक चीज देखी इसमें क्वेश्चन में कि देखो, वो कह रहा है कि ये हमारा 7 बजे चला है, और ये हमारा 8 बजे चला है, तो यानी कि 1 घंटे बाद ये चला है। तो 1 घंटे इसने मानो यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, ट्रेन फर्स्ट वाली ने जो 7 बजे चली है हमारी।
यानी कि 100 किलोमीटर। ठीक है, अब ट्रेन ए जो है हमारी यहां पहुंच गई है। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट पे 100 किलोमीटर पर घंटा। अब यहां बच चुके हैं इस पॉइंट पे 8 AM। ठीक है, अब कंडीशन सेम है, ये 8 AM हो चुका। ठीक है, तो अब हमारी जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी बची? टोटल डिस्टेंस हमारी 1800 थी, 100 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस हमारी 1700 बची। ठीक, ये डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, 1700 की डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। ठीक है, 1700 की डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, तो टाइम ऑफ मीटिंग हमने टी मान लिया। टोटल डिस्टेंस है 1700। रिलेटिव वेलोसिटी इधर से भी ट्रेन आ रही है और इधर से भी, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी 100 प्लस 325। ठीक है, ये है किलोमीटर, ये भी है किलोमीटर पर घंटा। तो ये हो जाएगा 1700 अपॉन 400। 25 25 से काट लो, 25 चौको 100। ठीक है, 25 से काट लो इसको, 25 से ना काटो। ठीक है, 25 से ना काट के हम 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 10 और ये 17 हमारा इसे ही रहेगा। 5 नौ 40। ठीक है, 55 25 ऐसे हुआ। अब 17 से इसको काट लो, 17 पंचे 85, 5 से इसको काट लो, 5 चौको 20, यानी कि 4 घंटे हमें समय लगा। तो जो हमारा एक्चुअल टाइम होगा वो कितना बच जाएगा टाइम? ठीक, तो देखो 8 AM हो चुके थे, उसमें 4 घंटे हम और जोड़े, 8 4 कितना हो जाएगा, 12 PM हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ मीटिंग जो है वो हमारा कितने बजे होगा, 12 PM पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 12 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। तो देखो 12 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है और 27 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले से हम लोग कर लेते, इजी पड़ेगा। फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, N1 माइनस 1 अपॉन T1 इज इक्वल टू N2 माइनस 1 अपॉन T2। N1 कितना है हमारा, कितने गुना, N1 है गुना, तो ये 5 गुना है, 5 माइनस 1, समय कितना लग रहा है, 12 साल। N2 कितना है हमारा 27, सॉरी N2 हमें निकालना है। ठीक है, N2 हमें निकालना है, तो N2 माइनस 1 बटे T2 हमारा कितना दे रहा है समय, 27 साल। तो सॉल्व कर लेते, ये हो जाएगा 4/12 बराबर N2 माइनस 1/27। 4×3 = 12, 3×9 = 27। तो ये 9 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 1 में, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू N2 माइनस 1, यानी कि N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1, यानी कि 10 गुना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले से करना ज्यादा अच्छा है क्योंकि जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 जनवरी से 10 जनवरी ये कोई तालिका दे रखी है और इसमें जो है जिस जन्मदिन पर माना गया, जो जन्मदिन माना गया और हाइट दे रखी है। इसने पूछा है कि 7 जन्मदिन से 10 जन्मदिन तक बच्चों की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 7 देखो ये है मेरा, ठीक है, और 10th देखो ये है मेरा, इनमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 25 की वृद्धि हुई है। तो 25 की वृद्धि हुई है, इनिशियल हमारा 125 था इंटू 100%। 25 से काट लो, 25 पंचा 125, 5 से काट लो, तो कितने परसेंट की परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ, 20% का। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लास्ट में आपको समझाएंगे कि क्या गड़बड़ है। ठीक है, तब तक हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है कि किस राशि पर 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 3 वर्ष में 240 साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखो 3 ईयर में कितना मिल रहा है, 240। 1 ईयर में कितना मिलेगा, 80। 1 ईयर की वैल्यू हमारी कितने परसेंट के बराबर होगी, 4% के बराबर होगी। 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 20 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है वो 2000 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी निकालने के लिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे किसी राशि में 8% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 3 वर्ष में 240 का साधारण ब्याज अर्जित होता है, तो राशि क्या होगी। ठीक है, तो देखो फिर ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, 3 ईयर में हमें कितना मिल रहा है,
240, 1 ईयर में कितना मिल जाएगा 80। ठीक है, 8% की वैल्यू हमारी 1 ईयर के बराबर हो जाएगी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% बराबर हमें कितना मिल रहा 80। 1% बराबर हम लोग देख लेंगे कितना मिलेगा 10, और 100% की हम वैल्यू निकाल लेंगे यानी कि 1000। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के समान है। ठीक है, तो देखो 20 का हमारा सीपी है और 15 के एसपी के इक्वल है, तो सीपी बटे एसपी का हम रेशियो ले लें 15/20, 5 से काट लो, 5 3 15, 5 चौके 20। प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें कितने का हो जाएगा, एक का प्रॉफिट हो रहा है 3 से इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा CSA, कर्व सरफेस एरिया 3960 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ये हमारा कितना होता है बेलन का। ठीक है, अगर कोई सिलेंडर है, ठीक है, कुछ इस तरह से है, इसमें ये इसकी ऊंचाई हो गई, यहाँ ये हमारी रेडियस हो गई। ठीक है, त्रिज्या। ठीक है, अगर इसका CSC हम लोग देखें तो 2πRH हो जाएगा, वो हमें दे रहा 3960 दे रहा, तो 2 × 22/7 इंटू आर हमें निकालना है। एच की वैल्यू हमें कितनी दे रही थी 42, 3960 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, 7 छंग 42, 6 छंग 36, 3 6 छंग 36, 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, ये हो जाएगा 4, 4 से काट लो, आर बराबर कितना आया 15 सेंटीमीटर। आर की भी वैल्यू मिल गई, एच हमें गिवन था। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा πr² एच। पाई की वैल्यू है 22/7, आर हमारा कितना है 15 इंटू 15, एच कितना है 42, तो 7 से काट लो, 7 छंग 42, 15 15 कितना होता है 225 इंटू 6। ठीक है, तो जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पंचे 30 के 0। ठीक है, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 5, हासिल लगे 1, 6 दूनी 12 13, तो कितना आ जाएगा 22 इंटू 1350। अब 22 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखो 22 से मल्टीप्लाई कर दो, 0, ठीक है 2700 ऐड कर देंगे, ठीक 29700, कितना आ जाएगा वॉल्यूम 29700 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई, तो देखो कोई आयताकार खेत है कुछ इस तरह से, ये इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई 3 2 है। ठीक है, एल और बी जो हमें दे रहा है 3 2 दे रहा है, बात क्लियर है। ठीक है, तो कह रहा है यदि खेत का क्षेत्रफल 3456 मीटर स्क्वायर हो तो रुपए 3.50 प्रति मीटर की दर से खेत में बाड़ लगाना है। बाड़ क्या होता है, बाड़ जो किनारे किनारे रेलिंग होती है, इसको लगवाने का खर्चा कितना आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया एरिया हमारा कितना हो जाएगा L इंटू बी, यानी कि 3 × 2 यानी कि 6 का स्क्वायर। क्योंकि देखो अगर जब हम इसमें वेरिएबल ले लेंगे, अगर हम इसको मान लें ये 3 है, इसके साथ कोई ना कोई वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम पेरीमीटर निकाल लें 2L+B, यानी कि 2, पेरीमीटर को जो हम जोड़ देंगे 3 और 2 जोड़ के 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 10। देखो ये रेशियो की वैल्यू इसलिए हमने गोले में बंद कर दी है। ठीक है, अब देखो 6x² की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 3 4 5 6, 1 स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लें कितनी आ जाएगी, तो 6 चौको 24, 6 पंचे 30,
छः नौ छः पंचे 30, 6 सत्ते 42, 3 6 छंग 36, यानी 1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 576। एक की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी, 24। और 10 की वैल्यू अगर हम निकाल लें, क्योंकि 10 हमारा पेरीमीटर था, 10 की वैल्यू निकाल लें तो 240 आ जाएगी। ठीक, तो पेरीमीटर हमारा कितना आ गया, 240 सेंटीमीटर, 240 मीटर, ये हमारा आ गया पेरीमीटर। अगर हमें खर्चा निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, कितना खर्चा आया टोटल, तो पेरीमीटर हमारा क्या है, 240 इंटू एक प्रति मीटर की, प्रति मीटर का खर्चा कितना है, 3.5 रुपए है, तो 240 का कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 24 पंचा 120 के जीरो, 12 24 नहीं कितना होता, 72 और 2, 72 और 10 कितना, 82 और 2 कितना, 84, यानी कि 840 रुपए, 840 रुपए खर्चा आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखो कह रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है कि x अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात y, तो इसको ये लिख सकते हैं x अनुपात 6 इज इक्वल टू 6 अनुपात y, मतलब 6 अपॉन ये। तो अगर हम यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो 36 आ जाएगा। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 36/y आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले में कह रहा है कि x अनुपात y, तो यानी कि x बटे y हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x बटे y और ये हो जाएगा y बटे 6। सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x इंटू 6 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू अगर हम रख दें तो ये हो जाएगा 36 बटे वाई इंटू 6 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब देखो y का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो y क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, 36 इंटू 6, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6 यानी कि अगर y की वैल्यू आ गई हमारी 6, y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू उठा के अगर हम यहाँ रख दें तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा 36/6, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 6। ठीक है, तो x भी 6 आ गया, y भी 6 आ गया, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो है थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉलेज के 8 व्याख्याओं मतलब लेक्चरारों में से एक व्याख्यात सेवानिवृत्त हो गया, 8 में से एक का रिटायरमेंट हो गया, बचे 7, और उसके स्थान पे 32 वर्ष की आयु का एक नया व्याख्यात शामिल हो गया। ठीक है, 8 लोग थे, 8 में से एक गया और एक आया, तो अभी भी लोग कितने, 8 ही हैं। लेकिन अब क्या हो गया, कह रहा है कि आयु का एक नया व्यक्ति शामिल हो गया, 32 की एज का एक नया व्यक्ति शामिल हो गया। ठीक है, जिसकी एज कितनी थी, 32। कह रहा परिणाम स्वरूप व्याख्यात की औसत आयु 4% कम, 4 वर्ष कम हो गई। देखो कम कितनी हो गई है, 4 वर्ष कम हो गई है, कमी कितने की आ गई, 4 वर्ष की, और अभी लोग कितने हैं, 8, तो टोटल कमी कितनी आई, माइनस का 32, यानी कि जो भी आया वो इतना कम लेके आया है। ठीक है, तो वो पूछ रहा सेवानिवृत्त कितना, सेवानिवृत्त व्याख्यात की आयु क्या थी। अच्छा देखो जो सेवानिवृत्त था वो कितना लेके गया होगा, तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, सेवानिवृत्त वाले की हम यहाँ निकाल दे रहे हैं। ठीक है, देखो सेवानिवृत्त वाला, देखो बात, एक मिनट भाई लोग, थोड़ा बैटरी कम हो गया, चार्ज पे लगा रहे हैं। देखो सेवानिवृत्त वाला जो था, देखो अगर सेवानिवृत्त वाला 32 ही लेके गया होता
तो एवरेज पे कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन वो 32 से ज्यादा लेके गया होगा, ठीक, तो कितना ज्यादा लेके गया होगा, इतना, ठीक, तो इतने को हम इसमें और ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये दोनों टोटल को सम कर लेंगे, कितना हो जाएगा, यानी कि 64 ईयर। यानी कि जो सेवानिवृत्त वाला गया है वो 64 वर्ष का था और आया जो था वो 32 वर्ष का था, इसलिए जो है 4% की जो है हमारी 4 वर्ष की जो है कमी हो गई थी एवरेज में, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार को क्रमशः 60 रुपए प्रति केजी और 80 रुपए प्रति केजी मूल्य के दो प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 75 पर केजी हो जाए। एलिगेशन लगा लो, 60 था, 60 रुपए 60 पर केजी, और इधर 80 था पर केजी, और ये कितना था, 75 रुपए पर केजी। एलिगेशन लगा ले तो 80 में से 75 गया 5, 75 में से 60 गया 15। सॉल्व कर लो, 1 और 3, तो अनुपात क्या होगा, 1:3। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 19 में एक वस्तु को बेचकर एक विक्रेता ने 10% का लाभ अर्जित किया, ठीक है। तो देखो सीपी, देखो 10% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 1/10, बढ़ा के लिखेंगे 11/10, यानी कि 10 का समान था और वो बिका कितने में है, 11 में। बात क्लियर है, ठीक है, 10% के प्रॉफिट के साथ, ठीक। कह रहा है कि उसे अपना विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए ताकि 50% लाभ अर्जित कर सके। अब नया एसपी है, ठीक है, 50% का लाभ अगर हमें अर्जित करना तो 10 का 50% कितना हो जाता है, 5 रुपया, ठीक है, 5, यानी कि अब जो न्यू एसपी होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। पुराना वाला कितना था, 11 की वैल्यू 9 थी, 19, सॉरी 19 रुपए में बेचा था ना, यानी कि एसपी, तो यानी कि 11 की वैल्यू अगर हमारी 19 है, ठीक, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो 19/11 होगी। 4 की वैल्यू निकाल लो, लिखने में दिक्कत हो रही है, एक मिनट, ठीक है, यहाँ कर दे रहे हैं। देखो 11 की वैल्यू हमें 19 रुपए दे रखी है, ठीक है, एक की वैल्यू निकाल लेंगे 19/11 रुपए। चार, चार की मतलब एसपी जो था हमारा वो 4 बढ़ गया पुराने से नए वाले में, तो ये देखो 19 को 76/11 डिवाइड कर लो, तो ये जाएगा 11×6=66, 10 पॉइंट लगा 0, 11×9=99, एक बचा पॉइंट लगा 0, ठीक है, 11×1=11, तो कितना बढ़ जाएगा, 6.91, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, ठीक है, दवा का एक कैप्सूल बना लेते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके का है, ठीक, ये है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम ठीक नहीं बन पाया, इतना मैटर मत करना। कह रहा है कि जिसे प्रत्येक सिरे पर 2 अर्ध गोले जुड़े हुए हैं इस तरह से, ठीक है। कह रहा है इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है, इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई वो 15 mm की है, होल पूरी यहां से लेके यहां तक इंटायर हाइट, ठीक है, और व्यास 6 mm है। व्यास अगर 6 mm है तो हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस जो हमारी हो जाएगी 3 mm हो जाएगी, ठीक। अब देखो 3 mm रेडियस यहाँ पे हो गई है, 3 mm रेडियस यहाँ पे हो गई है, ठीक। तो ये जो हमारी हाइट बची, ये हमारी कितनी बची, 15 में से 3 इधर 3 इधर सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि टोटल 6, 6 हटा देंगे तो 9 mm की जो है हमारी कैप्सूल की जो मतलब वॉल्यूम के आकार का है इसकी हाइट बची होगी। बात क्लियर है, ठीक है। कह रहा है कि इस कैप्सूल के पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल जो क्षेत्रफल है पीएसए, ठीक है, क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले हम कैप्सूल की बात करते हैं, केवल कैप्सूल की, तो ये हो जाएगा इसका 2πRH हो जाएगा, प्लस उसके बाद 2 सर्कल हैं, एक 2 अर्धगोले हैं, एक अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पूरे गोले का होता है 4πr², तो आधे का होता है 2πr², तो 2πr² इसका और 2πr² इसका, तो टोटल कितना 4πr² हो गया कि नहीं हो गया, बात क्लियर है, ठीक है। तो देखो, तो देखो यहां से हम आर 2πr
कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा h प्लस 2r बच गया। इसको सॉल्व कर लेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू जो हमें दे रखी है कितनी दे रखी है 3 mm दे रखी है। h हमें कितने दे रखा है 9 mm प्लस आर हमें 3 mm तो 3 दूनी हो जाएगा 6 mm। तो सॉल्व कर लेते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 3 9 6 ये हो जाएगा 15 तो 44 3 दूनी 6 6 दूनी 12 की 2 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको तो 15 दूनी 30 30 तिहाई कितना होता है 90। ठीक है 90 इंटू 12 9 दूनी 9 का 9 9 दूनी 18 की 8 हासिल लेके 9 दूनी 18 19। ठीक है इतना हो जाएगा 1980। ठीक है 7 से डिवाइड कर दो तो 7 दूनी 14 5 7 अट्ठे 56 2 7 दूनी 14। ठीक है पॉइंट 6 बचेगा 7 तो अट्ठे 56 7 अट्ठे 56 यानी कि 282.8 तो 282.8 के आसपास फोर्थ ऑप्शन आ रहा हमारा यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ये हो जाएगा mm²। ठीक है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग उस क्वेश्चन पे जाते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है जो हमारा क्वेश्चन गड़बड़ था तो देखो क्वेश्चन नंबर इसका 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मतदाता मशीन में खराबी के कारण अवैध मतों की गणना उम्मीदवार बी को प्राप्त मतों में कर ली जाती है जिसे अवैध मतों के 5 गुना मत मिले। ए को अवैध मतों का 8 गुना। देखो अगर हम अवैध मत मान लें अवैध मत ठीक है मान लिया हमने कुछ 1 होगा। ठीक है तो ए को बी को वैलिड वोट कितने मिल गए इसका 5 गुना तो ये हो जाएगा 5। बी को कितने मिल गए ए को कितना मिल गया 8 गुना तो 8। हार जीत का अंतर कहां से आए इनके बीच में आए इनके डिफरेंस से तो कितना हुआ 3। 3 की वैल्यू कितनी 28 दे रखी है एक बराबर कितना आ जाएगा 9.33। देखो ये होल नंबर में हमारा मतलब कि ये फ्रैक्शन में चला गया। ठीक है फ्रैक्शन में हमारा जाएगा नहीं। ठीक है अगर हमने इसको लगभग भी 9 मान लिया 9 तो देखो 5 की वैलिड वोट निकाल लो 5 9 कितना हो जाएगा 45 और 8 का निकाल लेंगे 8 9 72। ठीक है तो टोटल वोट पूछ रहा है टोटल वोट तो देखो टोटल वोट ए का टोटल वोट वी का मतलब ए के वैलिड वोट बी के वैलिड वोट और इनवैलिड वोट जो थे। ठीक है तो ए के वैलिड वोट कितने आए हैं 72। ठीक है बी के कितने आए 45 और इनवैलिड वोट कितने थे इनवैलिड वोट टोटल कितने आए थे 9 आ गए थे हमारे। ठीक 9 इनको जोड़ दो तो 5 2 7 9 7 16 की 6 कैरी 1 गया 7 और 8 4 12 126। ठीक है आंसर जो हमारा 126 आया 126 इसमें से किसी का ऑप्शन नहीं ना। ठीक है इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है मतलब डाटा इसमें गलत सेट किया गया। अगर इसमें डाटा सही सेट किया गया होता तो ऑप्शन मतलब कि यहाँ पे फ्रैक्शन में ना जाता। ठीक है तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर 126 होगा इस डाटा पे। बाकी अगर डाटा की एरर है इसमें तो ये क्वेश्चन वैसे भी ऑप्शन इसके सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ठीक है लेकिन जो प्रोसेस है वो यही है। ठीक है इसको सॉल्व करने का। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है सारे क्वेश्चन जो है आज के हम लोग ने डिस्कस कर दिए हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई लोग तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।